दोस्तों, कई प्रश्न हमारे पास आए हैं। उनमें से एक प्रश्न आया है, कुछ छात्रों ने 10+2 में मैथमेटिक्स या साइंस विषय लिए और अब उनसे वो सब विषय संभल नहीं रहा, आगे क्या करें? आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिस केस में कई छात्र अभिभावकों के प्रेशर की वजह से या कोई भी सहपाठी या किसी के कहने से बगैर अपनी क्षमता का आकलन किए हुए कोई एक ऐसा विषय ले लेते हैं। कई छात्र, चूँकि क्या है कि बिहार में डॉक्टर और इंजीनियर ये लोगों की पहली प्राथमिकता कहीं न कहीं होती है। तो जो डॉक्टर बनना चाहता है वो बायो ले लेता है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को लेके आगे बढ़ता है। लेकिन 10+2 करने के बाद उसे समझ में आता है कि नहीं, ये विषय मुझसे नहीं होगा, मुझे कोई अलग विषय अब बदलना है। घबराने की इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हज़ारों लाखों छात्र ऐसे हैं जो अपने विषय को बदलते हैं 10+2 के बाद ग्रेजुएशन के लिए। तो आप भी बेहिचक होकर के अपने विषय को बदल सकते हैं यदि आप साइंस नहीं लेकर के आगे बढ़ना चाहते तो हम लोग यहाँ बात करेंगे 5 ऐसे विकल्पों की, जिन विकल्पों या जिन पाठ्यक्रमों की तरफ आप जा सकते हैं, जिनमें आपको फिर मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत तो है ही, हर विषय में है, या साइंस का क्योंकि कुछ एक आध विषय हो सकते हैं, परंतु मेजर सब्जेक्ट्स कुछ और होंगे। पहला, मैंने देखा है कई छात्र ऐसे होते हैं जो 10+2 साइंस से अगर किया हुआ अगर आपने है और अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है, कई लोगों को कई चीज़ों में, कई विधाओं में एक्सपर्टीज़ होती है, तो अगर आप स्केच अच्छा कर सकते हैं, अगर आप पेंटिंग में आपको शौक़ है, स्केचेस में शौक़ है, प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको BArch यानी बैचलर्स इन आर्किटेक्चर का पाठ्यक्रम लेना चाहिए 10+2 के बाद। 5 साल का यह पाठ्यक्रम होता है और इसमें दाखिले के लिए एक विशेष परीक्षा होती है जिसका नाम है नाटा, NATA। गूगल में जाएं और नाटा टाइप करें, सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। दूसरा विषय, यदि आप अधिवक्ता बनना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, तो आप 10+2 साइंस के बाद आप उसका दामन छोड़ करके और आप लॉ के पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। 5 साल का पाठ्यक्रम होता है, BA LLB होता है, लेकिन चूंकि आपने साइंस किया है, साइंस से 10+2 किया है, तो इसलिए आपके लिए एक नया पाठ्यक्रम हो सकता है BSc LLB, जिसमें थोड़ा बहुत साइंस के कुछ विषय आपको पढ़ने पड़ सकते हैं, लेकिन मेजर सब्जेक्ट आपका लॉ होगा। 5 साल का पाठ्यक्रम है। इसमें दाखिले के लिए क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसके माध्यम से आपको जाना होता है। तो clat.in CLAT.in को टाइप कीजिए, डिटेल्स आपके वेबसाइट पे, वे आपकी स्क्रीन पे होगी। दूसरी बात करेंगे कि आप में से कई ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिनका रुझान फैशन की तरफ होता है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि फैशन टेक्नोलॉजी और फैशन डिज़ाइनिंग ये दोनों 2 पाठ्यक्रम हैं। कई बार हमारे दिमाग में आती है कि सारे एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। फैशन टेक्नोलॉजी का पाठ्यक्रम जो है उसके तकनीकी पहलू को सिखाता है, जबकि डिज़ाइनिंग का पाठ्यक्रम उसके डिज़ाइनिंग पार्ट को सिखाता है, जो कोई भी कर सकता है। अगर आप आगे चल करके विज्ञान विषय से कम, उससे अलग हट करके किसी एक फैशन से संबंधित किसी पाठ्यक्रम में जाना चाहती हूँ, तो वैसी स्थिति में BDES, बैचलर्स इन डिज़ाइन, एक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, उसमें आप दाखिला ले सकते हैं और इससे आप फैशन डिज़ाइनिंग के पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। चौथी मैं बात करूँगा, कई छात्र ऐसे होते हैं जिनके मन में ख्वाहिश होती है कि हम अपना करियर तो बनाएं ही, साथ में हम देश की भी सेवा करें। नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA का जो पाठ्यक्रम होता है, जो क्षेत्र होता है, वो उनके लिए बेहतर है। आप अगर चाहते हैं कि आपका कहीं कोई मैथमेटिक्स से या साइंस से कोई पाला ज़्यादा ना पड़े, तो वैसी स्थिति में आप थल सेना मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री का जो उसमें जो विंग जो है उसमें उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको NDA की वेबसाइट पे मिल जाएगी। गूगल में जाएं, NDA टाइप करें और आपके वेबसाइट पे सारी जानकारी उपलब्ध होगी। 5वें और अंतिम विकल्प के बारे में हम बात करेंगे, मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो या तो चाहते हैं कि हम किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जा कर के अपनी कोई एक मैनेजरियल पोस्ट लें, या कई छात्र ऐसे भी चाहते हैं कि भाई आगे चल करके अगर उनका अपने घर का कोई बिज़नेस है या अपना भी कोई बिज़नेस है, अपना भी कोई स्टार्टअप कुछ भी शुरू करना चाहे, तो वैसी स्थिति में वो बिज़नेस मैनेजमेंट को अपना सकते हैं।
आपको मैं बताऊँ कि मैं बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, एक बड़ा जो भी मैनेजमेंट करने वाला एक बड़ा छात्रों का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा मतलब उनके परसेंटेज है, उनका प्रतिशत है, जो कहीं नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय या अपना खुद का कुछ भी एक प्रतिष्ठान या स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। अगर आपकी भी ऐसी मंशा है तो साइंस के बाद से आप BBM या BBA, बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट 3 साल का पाठ्यक्रम है, या उसको BBA भी कहते हैं कई विश्वविद्यालयों में, इसको करें और इसके बाद MBA करके, किसी अच्छी जगह से MBA करके फिर आगे आप इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये 5 विकल्पों को पे ध्यान दें। ये 5 विकल्प में से किसी भी एक विकल्प को, जो आपकी जो रुचि है, आपकी जो इच्छा है, उसको आप देखिए कि इसमें किसमें आपको ज़्यादा मन लगेगा, आप इसको अपनाएं। मैं समझता हूँ कि आगे चल करके आपको अपने करियर की एक अच्छी दिशा देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर एक अगले किसी एपिसोड में फिर आपसे मिलूँगा। नमस्कार।